नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस इसका पूरा नाम है और इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं और आम भाषा में लोग इसको शुगर कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि शुगर होती क्या है, ये किन लोगों को होती है और अगर हो जाए तो कैसे पता चलेगा, और अगर हो गई है किसी को तो क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो शुगर क्या होती है, ये जानने के लिए हमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हमें जानना पड़ेगा अपने शरीर का। तो जो भी हम कुछ खाते हैं वो या शुगर में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में, फैट्स में। तो आज हम प्रोटीन्स और फैट्स की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज शुगर की बात करेंगे कि शुगर हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है। तो शुगर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद सेल्स होते हैं। हमारा शरीर जो है सेल से बना होता है, तो सेल्स के ऊपर छोटे छोटे गेट बने होते हैं। गेट मतलब रिसेप्टर्स। तो उन रिसेप्टर्स पे एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट करता है जो कि इन सेल्स के ऊपर लगे गेट्स के ऊपर काम करता है, यानी कि रिसेप्टर्स के ऊपर। जब इंसुलिन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा तो वो गेट खुलेंगे और शुगर सेल्स के अंदर जाएगी और तब हमारा मेटाबॉलिज्म होगा शुगर का और हमें एनर्जी मिलेगी। तो शुगर होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या ये उन लोगों में होगी जिन लोगों का पेनक्रियाज खराब है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो गेट्स पे इंसुलिन काम ही नहीं करेगा, शुगर सेल्स के अंदर जाएगी ही नहीं, हमें एनर्जी मिलेगी ही नहीं। और अगर सेल्स के अंदर नहीं जाएगी तो सेल्स के बाहर शरीर के अंदर ये शुगर बढ़ती रहेगी। और शुगर एक लेवल होता है, उसके ऊपर अगर बढ़ जाए तो उसको शुगर बोल देते हैं, डायबिटीज़ बोल देते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो रिसेप्टर्स हैं, जो गेट्स हैं सेल्स के ऊपर, वही ख़राब हो गए हैं या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जो इंसुलिन आ रही है, तो उसे बोलते हैं रिसेप्टर की रेजिस्टेंस, कि रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट हो गए हैं इंसुलिन के लिए, जिस कारण जो है शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पा रही है। तो ये मैंने आपको बताई टाइप 1 और टाइप 2, ये दो टाइप की शुगर होती है। जो टाइप 1 होती है जिसमें पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय हो गया है, काम नहीं कर रहा है, वो बच्चों में देखी जाती है, बाय बर्थ होती है। और जो टाइप 2 होती है वो 30 से 40 वर्ष के लोगों में देखी जाती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण जैसे ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आता है, पेशाब से एक फ्रूटी स्मेल आती है, वज़न कम होना, वीकनेस होना, ये सब शुगर के लक्षण हैं। तो शुगर अगर किसी को हो गई है तो वो डायग्नोज कैसे होगी? तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फास्टिंग शुगर देखते हैं, रैंडम शुगर देखते हैं, और भी कई सारे टेस्ट हैं जो करते हैं, बट आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली जो वो फास्टिंग ब्लड में शुगर्स की लेवल 100 की वैल्यू से कम होनी चाहिए। अगर वो 100 से कम है तो वो नॉर्मल है, और अगर 125 से ज़्यादा हैं तो वो शुगर का डायग्नोसिस होता है। और एक हम देखते हैं रैंडम, कि आप रैंडमली टेस्ट करा रहे हो, आपने खाना खाया है, उसमें अगर 200 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो शुगर है। और भी कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, परंतु आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दैट्स इट। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन का आंसर रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका क्योर या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है।